भगवान शिव ने सिद्धि विनायक को गणपति नाम दिया और जिसका अर्थ होता है गणों के नेता। लेकिन अगर इसे हम सामान्य जीवन में संघर्षों के तौर पर देखें, अनुभवों के आधार पर देखें या अंतर्दृष्टि के आधार पर इसका आकलन किया जाए तो किस तरह देखा जा सकता है और एक लीडर का जो शाब्दिक अर्थ है उसको किस तरह समझे। कहते हैं ना, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुर्मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। भगवान हर बार आपकी मदद करने नहीं आ सकते, कई बार आपको भी अपनी मदद स्वयं करनी चाहिए। और ऐसा वेदों में उपनिषदों में लिखा गया है, अहम ब्रह्मस्मि, माने आपके अंदर भी स्वयं एक भगवान है। इसलिए श्री कृष्ण द्वापर युग में अर्जुन को बोलने आए थे, उत्तिष्ठ भारत उत्तिष्ठ कौन्तेय, ऐसा बोला था। जैसा कि हमें ज्ञात है कि हम गणपति को एक सुपारी के रूप के एक सिंबॉलिक रूप में भी हम पूछते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि उसके अंदर गणपति नहीं है। हम ये चीज गणपति मान के ही चलते हैं। यदि हम वर्टिकल व्यू से या वर्टिफाई रूप से हम अपने मस्तिष्क को देखें तो हमारा मस्तिष्क भी कहीं ना कहीं अंदर से एक गणपति के रूप में ही दिखाई देता है। और ये डिपेंड करता है कि हम उस चीज को कैसे ध्यान में लाते हैं। यदि आप ऊपर की स्लाइड्स में देखेंगे तो गणपति की जो आराधना है या गणपति की जो प्रार्थना है, यदि हम उसको अपने मस्तिष्क से तोलें तो लगभग सारी चीजें दिखाई देती हैं। जैसा कहते हैं ना कि गणपति की दो पत्नियां थी जिनको हम रिद्धि और सिद्धि बोलते हैं, तो इसका मतलब हमारा लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन। और गणपति जो है अष्टविनायक है जिनको हम अष्टविनायक बोलते हैं, इसका मतलब हमारी चार लेफ्ट ब्रेन में और 4 राइट ब्रेन में, माने कहीं ना कहीं हमारी वो सारी खासियत है। अब यदि हम गणपति के पुत्रों की बात करें तो वो होते हैं शुभ और लाभ। जब हम अच्छा सोचेंगे, जब हम अच्छा करेंगे तो जीवन में उसके अच्छे रिजल्ट आएंगे। और इसलिए संस्कृत में व्युत्पन्न वर्ड आया है जिसको हम बोलते हैं लग्न। तो सुपारी जो है बेसिकली दो परिवारों के बीच का एक हम बोलते हैं ना, एक जैसे जॉइंट वेंचर होता है, तो हम उसी रूप में उसको यूज करते हैं गणपति को। इसलिए वो एक तरह से दो परिवारों का मिलन है। इसलिए कहते हैं सुपारी कठोर होती है, ठोस होती है। तो जो भी हम निर्णय रहते हैं जीवन में वो अच्छे और आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से हमेशा अच्छे रहें, यही गणपति की एक सच्ची साधना है।